नमस्कार दोस्तों। इसरो ने फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उसने साबित कर दिया है कि वह अपने यान को वापस बुला सकता है। चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे प्रोपल्सन मॉडल को वापस धरती की कक्षा में बुला लिया गया है। अब इसके अंदर लगे सेप पेलोड के जरिए धरती की स्टडी की जाएगी। सेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स, जिसका अर्थ पहले योजना थी कि इस पेलोड को सिर्फ 3 महीने चलाया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि प्रोपल्सन मॉडल सिर्फ इतने ही दिनों तक काम कर पाएगा, उसके बाद इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोपल्सन मॉडल में इतना फ्यूल है कि वह अभी सालों तक काम कर सकता है। सेप के जरिए धरती की स्टडी करने के लिए प्रोपल्सन मॉडल को धरती के नजदीक और उसके सही ऑर्बिट में लाना था, तो फैसला हुआ उसे चांद के 100 किलोमीटर ऊंचाई वाले गोलाकार ऑर्बिट में वापस लाने का। इसके बाद 9 अक्टूबर 2023 को इसरो वैज्ञानिक ने प्रोपल्सन मॉडल को अपनी ऑर्बिट बदलने का निर्देश दिया। प्रोपल्सन मॉडल के चारों तरफ आगे बढ़ा। उसने अपनी कक्षा 150 × 5112 किलोमीटर कर ली। पहले वह 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ एक चक्कर 2.1 घंटे में लगा रहा था, फिर यह 7.2 घंटे में लगाने लगा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने प्रोपल्सन मॉडल में मौजूद फ्यूल की जांच की। इसके बाद 13 अक्टूबर को दूसरा ऑर्बिट बदलकर 1.8 लाख गुने 3.8 लाख किलोमीटर किया गया। इसे ट्रांस अर्थ इंजेक्शन मैन्यूवर कहा जाता है। इसके बाद 22 नवंबर 2023 को इसके ऑर्बिट में सुधार किया गया। इसकी पेरिजी 1.15 लाख किलोमीटर की गई, जबकि एपोजी 3.8 लाख किलोमीटर ही है। अब यह ऐसी जगह से धरती पर नजर रख रहा है जहां उसे किसी अन्य ग्रह अर्थात सैटेलाइट, उल्कापिंड या मेटियोर से खतरा नहीं है। अब प्लान के मुताबिक सेप पेलोड को धरती की तरफ घुमाया गया है। सेप के जरिए 22 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण के समय भी स्पेशल ऑपरेशन किया गया। सेप लगातार काम कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से इसरो को 4 तरह के फायदे हुए। पहला, चांद से धरती की तरफ कोई यान वापस लाने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। दूसरा, यान को इस तरह वापस लाने के लिए सही सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाना। तीसरा, किसी ग्रह के चारों तरफ ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए ऑर्बिट बदलना। चौथा, चांद की सतह पर प्रोपल्सन मॉडल को टकराने से बचाना ताकि अंतरिक्ष में कचरा न फैले। चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉडल परमाणु तकनीक से ऊर्जा हासिल कर रहा है। कुछ दिन पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजीत कुमार मोहंती ने इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया है कि प्रोपल्सन मॉडल में 2 रेडियो आइसोटॉप हीटिंग यूनिट्स हैं। यह 1 वाट की ऊर्जा पैदा कर रहा है। इससे यान को चलते रहने के लिए जरूरी तापमान मिल रहा है। अब इधर 17 अगस्त 2023 को जो प्रोपल्सन मॉडल विक्रम लैंडर से अलग हुआ था, पहले उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन अभी वो कई सालों तक काम कर सकता है। ये दावा किया था इसरो ने। अब यह समझ में आ रहा है कि आखिरकार परमाणु तकनीक की मदद से प्रोपल्सन मॉडल कई सालों तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रोपल्सन मॉडल में 1696.4 kg फ्यूल था। इसके बाद प्रोपल्सन मॉडल के सहारे ही पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई। ऑर्बिट करेक्शन को मिलाकर 6 बार इंजन ऑन किया गया। फिर चंद्रयान 3 चांद के हाईवे पर गया, यानी ट्रांस लूनर ट्रांजेक्टरी में पहुंचा। फिर चंद्रमा के चारों तरफ 6 बार प्रोपल्सन मॉडल ऑन हुआ। कुल मिलाकर लगभग 1546 kg फ्यूल खत्म हुआ। अब ये कैसे कैसे खत्म हुआ, चलिए जानते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ 6 बार प्रोपल्सन मॉडल के थ्रस्टर को ऑन किया गया, तब जाकर 793 kg फ्यूल लगा। चांद के चारों तरफ 6 बार ऑर्बिट घटाने के लिए थ्रस्टर ऑन किए गए, तब उसमें लगभग 753 kg फ्यूल लगा। कुल मिलाकर 1546 kg फ्यूल की खपत हुई। अब बचा हुआ है 150 kg फ्यूल, यानी यह 3 से 6 महीने तक ही काम नहीं करेगा, बल्कि यह कई सालों तक काम कर सकता है। इसकी पुष्टि इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा है, यानी अगर सब कुछ सही रहा और ज्यादा दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्सन मॉडल कई सालों तक काम कर सकता है। यह सब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट करेक्शन पर निर्भर करता है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉडल में तो अभी बहुत ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। ये कितने सालों तक काम करेगा। इसरो वैज्ञानिक ने ये मानकर चल रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा
तो प्रोपल्शन मॉडल लगभग 4 से 5 सालों से भी ज्यादा काम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।